यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो समझते हुए जाइएगा इसको। देखिए, सबसे पहले हमने आपको बोला था, ठीक है, हमने आपको बोला था कि देखो, बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी बायोलॉजी को आप कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है, देखो, बायोलॉजी को स्टडी ऑफ कितने चीज़ों की पढ़ाई है? स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म, लाइफ प्रोसेसेस एंड स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तीन चीज़ की बायोलॉजी पढ़ाई है जो आपके डेफिनेशन के हिसाब से। पहला, लाइफ फॉर्म्स की, कितने तरह की ज़िंदगी होती है, जिसको आप बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है, जिसको आप बायोडाइवर्सिटी कहते हैं या क्लासिफिकेशन कहते हैं। कितने तरह का प्लांट होगा, सबसे पहले तो कितने तरह का जो है वो ऑर्गेनिज्म होगा। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि उस ऑर्गेनिज्म में कितने तरह का प्लांट्स होगा, कितने तरह का एनिमल्स होगा, कितने तरह का जो है वो बैक्टीरियाज वगैरह होगा, ठीक है, बहुत तरह का, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे लाइफ फॉर्म्स के बारे में, कितने तरह का हो, एक चीज। दूसरा, उस ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म क्यों जिंदा है, उसके अंदर कौन सा प्रोसेस चल रहा है, उसके बारे में भी हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं। बताओ, अगर जो जो प्रोसेस, जो जो फंक्शन मेरे अंदर चल रहा है, उसकी पढ़ाई को आप क्या बोलेंगे? उस वो बायोलॉजी के ब्रांच को आप क्या बोलेंगे? फिजियोलॉजी, ठीक है। यानी कि आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे इसमें। दूसरा, आप इसमें फिजियोलॉजी के बारे में भी पढ़ेंगे बायोलॉजी में, एंड स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ तीनों एनसीईआरटी में। स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, अर्थ पे लाइफ की क्या स्टोरी है, इसके बारे में भी आप पढ़ेंगे। इसका मतलब समझे ये क्या है? जब से लाइफ ओरिजिनेट की है, बनी है, और अब तक क्या क्या चेंजेस आए हैं, कैसे कैसे हम लोग इवॉल्व हुए हैं, इस फील्ड को हम लोग कहते हैं इवोल्यूशन। क्या कहते हैं आप इस फील्ड को? इस फील्ड को हम लोग कहते हैं इवोल्यूशन। यानी हम लोग, ठीक है, इवोल्यूशन के बारे में बायोलॉजी में पढ़ेंगे, स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, लाइफ प्रोसेस, फिजियोलॉजी के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है, प्लस, ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, मतलब कितने तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इनके बारे में भी जो है हम लोग क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। ये तीन चीज़ की पढ़ाई हम लोग क्या करते हैं बायोलॉजी में, तीन चीज़, ठीक है, वही लिखा हुआ है। अब देखिए आप देखेंगे कि a common features of all such animate and was the sense of awe या fear that we evoke। देखो, एनिमेट का मतलब क्या, इन एनिमेट का मतलब क्या हो जाएगा, लिविंग या नॉन लिविंग, और एनिमेट का मतलब लिविंग। कहाँ से वर्ड आया है हम आपको बता चुके हैं। शुरुआत में फादर ऑफ बायोलॉजी किसको बोला गया? एरिस्टोटल। क्यों? क्योंकि शुरुआत में एरिस्टोटल साहब ने किसके ऊपर स्टडी किया था? एनिमल के ऊपर। शुरुआत में ऐसा समझा जाता था कि जो मूव कर रहा है ना, वही क्या है एनिमल। इसीलिए फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बायोलॉजी दोनों कौन है? एरिस्टोटल साहब है। तो जो लिविंग था उसको क्या बोल दिया गया शुरुआत में? एनिमेट। ये वर्ड कहाँ से लाया गया है? एनिमल से, ठीक है, ये सॉरी, ये वर्ड कहाँ से लाया गया? एनिमल से। एनिमल का मतलब पहले माना जाता था लिविंग, तो लिविंग का वर्ड क्या देगा? एनिमेट। तो नॉन लिविंग को क्या बोला जाएगा, बोलोगे? इन एनिमेट। नॉन लिविंग को क्या बोला जाएगा? इन एनिमेट, ठीक है। तो आप देखेंगे शुरुआत में बहुत सारे जो लोग थे, उन्होंने लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, मतलब एनिमेट और इन एनिमेट के बीच में डिफरेंसेस, मतलब डिस्क्रिप्शन किया था, ये नॉन लिविंग, ये लिविंग, ठीक है। देखेंगे बहुत सारा, जैसे विंड, सी, फायर, इटीसी क्या है, लिविंग या नॉन लिविंग? नॉन लिविंग होगा। और बहुत सारा एनिमेट के बारे में भी बताया,
इसको भी एनिमेट कहते हैं, किसको, प्लांट्स को, एनिमल को, ठीक है। ये तो हम देखेंगे एक बड़ा जो है वो कॉमन फीचर्स है, ठीक है, कि आप जब जब आप देखो बहुत तेज हवा चल रही है, खूब आग लगी हुई है कहीं पे, बहुत बड़ा बड़ा माउंटेन्स है, तो हमारे दिल में क्या आता है, एक सेंस ऑफ फियर आता है, हम डरते हैं उससे, ठीक है। ये एनिमेट है कि इनएनिमेट है? कहीं पे बहुत ज़्यादा आग लगना, बड़े बड़ा पहाड़, बड़े बड़े समंदर, बहुत तेज़ी के साथ पानी का बहना, एक सेंस हमारे अंदर फियर आता है। या बहुत सारे ऐसे जानवर भी होते हैं जिनको देख के हमको डर लगता है, एनिमेट को भी हमको देख के सेंस ऑफ फियर आता है। क्रोकोडाइल, हमको अंदर मुझसे डर लगता है। हाथी, टाइगर, लायन, उससे क्या होता है, एक सेंस ऑफ फियर हमारे अंदर, ठीक है। अच्छा, आप देखेंगे दो तरह की सोसाइटी है। एक सोसाइटी, सुनोगे, एक सोसाइटी जिसने अपने बायोलॉजिकल नॉलेज को सिर्फ महदूद रखा, सिर्फ कन्फाइंड रखा, इसमें एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू, एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू मतलब समझे तुम लोग, इसका मतलब कि एक कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने बायोलॉजी के नॉलेज को सिर्फ ह्यूमन तक रखा। नहीं भाई, बायोलॉजी का मतलब सिर्फ किसके बारे में पढ़ाई करेंगे, ह्यूमंस के बारे में, ह्यूमन एनाटॉमी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, जो चीज़ पढ़ेंगे ह्यूमन के बारे में। एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू इसको कहते हैं। सेंट्रिक का मतलब अपने आप को सेंटर्ड रखा, कहाँ पे, एंथ्रो, एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या होता है, एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ, ठीक है, ह्यूमन रेस, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। ह्यूमंस के बारे में जब आप पढ़ाई करते हैं तो उसको आप क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजी का। तो ये जो सोसाइटी थी, ये जो लोग थे, ये इन्होंने सिर्फ किसके बारे में, बायोलॉजी के नाम पे सिर्फ किसके बारे में, कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट किया, सारे ऑर्गेनिज्म पे कॉन्सेंट्रेट किया कि सिर्फ ह्यूमंस पे कॉन्सेंट्रेट किया, ह्यूमंस पे कॉन्सेंट्रेट, सारे ऑर्गेनिज्म और दूसरे ऑर्गेनिज्म को पढ़ा, जो लिविंग थे उनको पढ़ा कि छोड़ दिया, छोड़ दिया। बताइए, इनका बायोलॉजिकल नॉलेज जो होगा वो बहुत प्रोग्रेस करेगा या लिमिटेड प्रोग्रेस होगा? कैसा प्रोग्रेस होगा, बोलो ना भाई। इनमें जो है वो बहुत ही लिमिटेड प्रोग्रेस होगा, बहुत ज़्यादा तरक्की ये लोग नहीं किए होंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो पढ़ाई किया सिर्फ किसके बारे में, सिर्फ ह्यूमंस के बारे में पढ़ाई। मेरी बात समझ लो। अब सेकेंड व्यू देखो तुम, एक ऐसी सोसाइटी है जो ह्यूमंस के बारे में पढ़ी, कीड़े मकोड़े के बारे में पढ़ी, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ी, पढ़ाई किया उसने, प्लांट्स के बारे में पढ़ाई किया, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ाई। उसका एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू था या ब्रॉड व्यू था, ब्रॉड व्यू, इस ये भी पढ़ा वो भी किया, सब चीज़ को पढ़ाई। बोलिए, उनका बायोलॉजिकल नॉलेज लिमिटेड होगा कि अनलिमिटेड होगा? उनका बायोलॉजिकल नॉलेज अनलिमिटेड होगा, यस और नो? ठीक है, तो उनका बायोलॉजिकल नॉलेज कैसा होगा, अनलिमिटेड। तो वैसी सोसाइटी जिसका सिर्फ एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू होगा बायोलॉजी पढ़ने का, उनका बायोलॉजिकल नॉलेज लिमिटेड होगा कि अनलिमिटेड होगा? अनलिमिटेड का, सॉरी, उनका बायोलॉजिकल नॉलेज बहुत ही लिमिटेड होगा। समझ रहे ना मेरी बात? ठीक है। अब आप देखते हैं क्या हुआ कि जो डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने लिविंग ऑर्गेनिज्म को तो डिस्क्राइब करना स्टार्ट किया, लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करना स्टार्ट किया, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, डिस्क्राइब, इंक्लूडिंग ह्यूमन ऑल्सो, ह्यूमन भी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बताइए, ह्यूमन हिस्ट्री जब से ह्यूमन बना है, ह्यूमन हिस्ट्री में बहुत पहले से स्टार्ट हुआ होगा, यानी बायोलॉजी की पढ़ाई यही ना है। जब आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसी को आप क्या बोलते हैं, बायोलॉजी की पढ़ाई। आप बताइए, ये बायोलॉजी की पढ़ाई, ये जो डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन, ये बहुत दिन से हो रहा है, ठीक है, ये बहुत दिन से हो रहा है, ये बहुत कम दिन से हो रहा है? ह्यूमन हिस्ट्री में बहुत दिन से, जब से ह्यूमन बना है तब से बायोलॉजी की पढ़ाई चल रही है, या अभी 200-300 साल से पढ़ाई चल रही है? अभी 200-300 साल मतलब बहुत कम दिनों से। देखिए, आप देखेंगे, ठीक है, ये देखेंगे जैसे कि देखो, द डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग बिगेन मच लेटर इन ह्यूमन हिस्ट्री। ह्यूमन हिस्ट्री के बहुत बाद में ये पढ़ाई, इंसान आज से है, इंसान कई हजार साल से, लेकिन ह्यूमन हिस्ट्री तो बहुत दिन से है। लेकिन ये बायोलॉजी की पढ़ाई लिखाई कब से स्टार्ट हुई? अरे कुछ 100 साल से, ठीक है, 200, 300, 400, 400-500 साल से स्टार्ट हुई।
बहुत कम ही दिन से स्टार्ट, ठीक है। अब जरा सा देखिए, ये थोड़ा सा आगे की चीज है, ठीक है। सिस्टमैटिक एंड मॉन्यूमेंटल डिस्क्रिप्शन, सिस्टमैटिक एंड मॉन्यूमेंटल डिस्क्रिप्शन जो होगा, ठीक है, ऑफ लाइफ फॉर्म, ठीक है, जो लाया गया, ठीक है, आउट ऑफ नेसेसरी की वजह से जो है वो लाया गया, ठीक है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। सिस्टमैटिक एंड मॉन्यूमेंटल डिस्क्रिप्शन अगर करेंगे, ठीक है, जिसमें बहुत सारा स्टेप्स होगा, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, ठीक है, उससे बात समझोगे जरा सा। उससे क्या हुआ कि एक चीज तो स्टैब्लिश कर गई कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या है, सिमिलैरिटीज, और जिसके वजह से इंसान जो है वो हम्बल्ड हो गया, और उसके वजह से, हम्बल होने की वजह से एक कल्चरल मूवमेंट स्टार्ट हुई, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी करने का। कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी नहीं समझ में आया? अब बताते हैं, देखो कैसे। ये लाइन नहीं समझ में आई, ठीक है, देखिएगा क्या हुआ। हमने आपको इसीलिए देखो इंट्रोडक्शन हम पढ़ाते हैं, हमने आपको बोला कि अगर क्या करना, आपको सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है बायोलॉजी में। बोलो यस, याद करिएगा, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको देखो, तुमको जो है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है बायोलॉजी में। कैसे पढ़ते थे याद करो तो, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे पढ़ते थे, याद आ रहा है? आप क्या करते थे, क्लासिफिकेशन करते थे, है ना। आप जानते हैं कि बहुत सारे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को आप एक ही ग्रुप में रखते थे। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये एक ही ग्रुप में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को आप एक ग्रुप में रखते थे। जब आपको एक को पढ़ना होता था तो आप सिर्फ ये पता करते थे ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है, उस ग्रुप के कैरेक्टर को आप पढ़ लेते थे, अपने आप इसको भी पढ़ाई कर लेते थे। यानी सिर्फ ये कैरेक्टर पढ़ करके आपने बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक साथ पढ़ लिया। इसी को कहते हैं आप क्या, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हम जो बोल रहे हैं याद आ रहा है तुम लोग को? यही बात ना बोला था तुम लोग को, याद आ रहा है ना? ठीक है, इसको कहते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और आपने डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को उनके रेस्पेक्टिव ग्रुप में रखा था, उनके रेस्पेक्टिव ग्रुप में रखा था। किसके बेसिस पे? मान लीजिए ये चिड़िया है, ठीक है, इसको आपने एनिमिलिया में रखा। किसके बेसिस पे एनिमिलिया में रख दिया? क्या बेसिस था? बेसिस था इनका, बोलो ना भाई, कैरेक्टर्स। बेसिस था इनका कैरेक्टर। तो जब आप, ठीक है, कैरेक्टर के बेसिस पे, जब आप कैरेक्टर के बेसिस पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसके रेस्पेक्टिव ग्रुप में रखते हैं तो उसी को आप कहते हैं, उस प्रोसेस को आप कहते हैं, ठीक है, टैक्सोनॉमी। क्या कहते हैं आप उसको? टैक्सोनॉमी कहते हैं। या उसी तरह की एक चीज है जिसको आप कहते हैं सिस्टमैटिक्स। क्या कहते हैं? सिस्टम। थोड़ा सा फर्क है, टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। सिस्टमैटिक्स मतलब अभी अभी मत जानो, अभी हम लोग पढ़ेंगे इसको। बस ये समझो कि सिस्टमैटिक्स का मतलब भी यही होता है, जब हम लोग सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करते हैं किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसमें अरेंजमेंट करेंगे? अलग अलग ग्रुप में अरेंज करेंगे। किसके बेसिस पे? कैरेक्टर्स के बेसिस पे। उसी को आप कहते हैं सिस्टमैटिक्स कहते हैं। ठीक है, आपको सिस्टमैटिक्स करने की जरूरत पड़ी, आपको टैक्सोनॉमी करने की जरूरत पड़ी। क्यों जरूरत पड़ी? मॉन्यूमेंटल डिस्क्रिप्शन करने की जरूरत पड़ी। क्यों जरूरत पड़ी पता है? ताकि आप सारे ऑर्गेनिज्म को आसानी से पढ़ सकें। और इसमें बहुत सारा स्टेप्स होता है जो अभी हम तुमको इसी चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड में बताएंगे। इसमें अगर आप देखेंगे, आइडेंटिफिकेशन होगा, नोमेनक्लेचर होगा, क्लासिफिकेशन होगा, कैरेक्टराइजेशन होगा, अभी जस्ट पढ़ने वाले हैं इसके वजह से। तो यानी यहाँ पर एक बात साफ हो गई कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में सिमिलैरिटीज है या नहीं सिमिलैरिटीज? सिमिलैरिटीज, बोलो है कि नहीं? तो जब आप किसी को
सिमिलैरिटी मतलब अपने तरह, उसका भी कैरेक्टर और मेरा भी कैरेक्टर, दो ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर एक तरह का हो जाए। जब आपने ये मान लिया कि मेरे और उसमें सिमिलैरिटीज है, तो बताओ मेरे दिल में ये रहेगा कि नहीं ये मेरे से नीचा है, मेरे से छोटा है, या हम इसको क्या मानेंगे, अपने बराबर का मानेंगे? ठीक है ना। जब हम कह रहे हैं कि इनमें भी वही कैरेक्टर है जो मेरे में है, इनमें भी सिमिलर कैरेक्टर की हम दोनों में क्या है, सिमिलैरिटीज है, तो हम क्या हो गए, हमने उससे हमारे में कोई बड़ाई छोटाई आई, या उसने मान लिया, या इस ऑर्गेनिज्म इसका मानना ये है कि हमारे अंदर वो सारा कैरेक्टर नहीं है जो इसके अंदर है, हमारे अंदर वो कैरेक्टर नहीं है जो इसके अंदर। तो ये बोलो, हमको ये अपने बराबर का कभी समझेगा, या हमको ये नीचा समझेगा? नीचा समझेगा। लेकिन हमने इसको मान लिया कि इसमें बराबर का कैरेक्टर है मेरे, हम क्या हो गए, हम्बल्ड मैन। हम क्या हो गए, हम्बल्ड। हम्बल्ड का मतलब समझा तुम लोगों ने? ठीक है, ठीक है, कि शेयरिंग। ठीक है, देखिए, तो हम जो हो गए वो, अगर आप देखेंगे, विच हम्बल्ड मैन, हम्बल मतलब डाउन टू अर्थ। ठीक है, हमने माना कि हमारे में और उसमें दोनों तरह की सिमिलैरिटी, हर तरह की सिमिलैरिटी है, वर्टिकली भी हॉरिजॉन्टली। ये वर्टिकली हॉरिजॉन्टली क्या सिमिलैरिटीज है, ये हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। ठीक है, तो जब हमने ये मान लिया कि इसका कैरेक्टर और मेरा कैरेक्टर बराबर है, तो हम कैसे इंसान हो गए, हम्बल्ड मैन हो गए, मतलब डाउन टू अर्थ हो गए, मतलब हम दोनों भाई, दोनों आदमी बराबर, मतलब हम अच्छे इंसान हो गए, हम्बल्ड हो गए। हम्बल मतलब डाउन टू अर्थ। ठीक है, और यहीं से तब जब हमने ये मान लिया कि हमारे बराबर का है, जैसे अल्लाह ने, जैसे, ठीक है, ऊपर वाले ने हमको जैसे बनाया है वैसी ही इसको भी बनाया है, तो मेरा फर्ज है कि हम इसको क्या करें, एक्सटिंग मार मार के ख़त्म कर दें, या फिर इसको कंजर्व करें, इसको मरने से रोकें, इसको एक्सटिंक्ट होने से रोकें। तब वहाँ से मूवमेंट स्टार्ट हुई। क्या मूवमेंट है भाई? ठीक है, ये अगर आप देखेंगे, ठीक है, ये कल्चरल मूवमेंट स्टार्ट हुई कि नहीं भाई, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऊपर वाले ने बनाया है, उसका भी अपना कोई ना कोई इंपॉर्टेंस होगा, क्योंकि ये मेरे बराबर का है, ये था मेरा इंपॉर्टेंस है, उनका। तब यहाँ से एक मूवमेंट स्टार्ट हुई, एक कल्चरल मूवमेंट स्टार्ट हुई, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की। मतलब कि हमारा फर्ज हो गया कि भाई हम दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करें, संभाल कर रखें, बचा कर रखें, कंजर्व कर रखें। डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म को, बायोडाइवर्सिटी को, डिफरेंट टाइप के लिविंग उसको कंजर्व करें। मेरी बात समझे तुम लोग? नहीं समझे? क्यों ये मेरे दिमाग में ये आया? क्योंकि हम हम्बल्ड हो गए। हम्बल्ड क्यों हो गए, हम्बल्ड हम क्यों हुए? इसलिए हो गए क्योंकि हमने ये बात मान लिया कि मेरे और उसमें सिमिलैरिटीज है, उसका कैरेक्टर जैसे है मेरा कैरेक्टर ही वैसे, हम दोनों बराबर हैं, इसलिए हम हम्बल्ड, और इसीलिए हमने उसको बचाने की कोशिश की। अगर हम ये समझते कि नहीं नहीं मेरे में बहुत अच्छा अच्छा कैरेक्टर है, इसमें नहीं है, ठीक है, हम उसको नीचा समझते, इसको बचाने की कोशिश करते, या तो खुद ही मार देते, या कोई और मारता, कोई और रीजन कैसे खत्म हो रहा है छोड़ देते, बस इसको क्या के लिए बताएंगे। बात आई समझ में? ये सारी चीज़ें आपको याद रहेगी कि नहीं याद रहेगी? नहीं याद रहेगी? याद रहेगी। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों ने लाइफ का डेफिनेशन लिखा। चलिए सबसे पहले हेडिंग दीजिए। ठीक है, क्या हेडिंग दीजिएगा? द लिविंग वर्ल्ड। यहाँ से स्टार्ट, न्यू चैप्टर, द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड। साइड में लिखिएगा, साइड में द लिविंग वर्ल्ड के ऐसे करके। सबसे पहले लिखो इंट्रोडक्शन, जगह कम है।
क्या क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन, देखो, इंट्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोडाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, प्रोसेसेस ऑफ टैक्सोनॉमी, यूनिवर्सल रूल ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, साइड में लिखोगे, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी, टैक्सोनॉमिकल एड्स, और ये है क्विक रिकैप। ठीक है? सबसे पहला, इसको ऑफ कर दो। ठीक है, वहाँ पे लगवाए। हाँ, ये है इंट्रोडक्शन। देखिए, सबसे पहले हम लोग हर चैप्टर में हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन। सबसे पहला, लाइफ का डेफिनेशन दीजिए। लाइफ का डेफिनेशन दो। अभी ना बताया। ठीक है, एक मिनट रुको, इंट्रोडक्शन रुको, पहले लाइफ। स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म और लाइफ प्रोसेस है, स्टोरी ऑफ, इसको मिटा दें, हो गया। स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, लाइफ फॉर्म्स, यानी कि ये क्या हो गया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, लाइफ प्रोसेस, फिजियोलॉजी, ये क्या हो गया, इवोल्यूशन।
ये है तुम्हारा बायोलॉजी का डेफिनेशन, ठीक है। स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म, लाइफ प्रोसेस, यस प्लूरल कर लेना, स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। सेकंड, अब लाइफ का डेफिनेशन दीजिए, बायोलॉजी का डेफिनेशन, लाइफ का डेफिनेशन हम बताएं, ठीक है। लाइफ इज अ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, expressing through chemical reactions which leads to growth, development, responsiveness, adaptation and reproduction। ये डेफिनेशन है आपके एनसीईआरटी में है। वैसे तो लाइफ का बहुत डेफिनेशन, लाइफ क्या है चाहो तो तुम लोग लिख सकते हो। लाइफ एक इम्तहान है, ठीक है, एक जंग है, लाइफ कुछ नहीं है, मोह माया है, ठीक है। वो सब नहीं, जो बायो में जो डेफिनेशन, इधर देखोगे जरा सा, समझो जरा सा, देखो जरा सा, इधर देखो, इधर देखो, ये जिंदगी है, बोलो न जी, जिंदगी, जिंदगी तुमको नजर आ रहा है, ये कार्टून है एक इंसान का, ठीक है। ये किस चीज का बना हुआ है बोलो, ये किस चीज का बना हुआ है? सेल्स का। सेल्स किस चीज का बना हुआ है? कोई भी, ठीक है, ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है या सिर्फ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, वाटर, मिनरल्स और विटामिन, ये 7 चीजों का बना हुआ है? ऐसा तो नहीं है इसमें कोई सा भी मॉलिक्यूल्स है, यूरेनियम है, रुक जाओ भी, रुको रुको, इसमें यूरेनियम है, रेडियम है, ये सब भी है, धड़ाम से फट जाए नहीं भी जाए, ये सब तो नहीं है। खास तरह का, यूनिक, खास तरह का मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है, जो साथी तरह का है। हायर ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स एंड एनिमल, लेकिन लोअर में मतलब फंजाई में, या फिर लोअर में जैसे में मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, फंजाई में तो सिर्फ 6 ही तरह का हो। कौन कौन? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, वाटर और मिनरल। तो कोई सा भी इसमें मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, जिंदगी जो बनी हुई है कोई सा की मॉलिक्यूल बनी हुई है, या गिने चुने खास तरह के मॉलिक्यूल की बनी हुई है, खास तरह के मॉलिक्यूल यानी यूनिक। अच्छा, ये सारा मॉलिक्यूल आपस में मिल करके, ये सारा मॉलिक्यूल आपस में ऑर्गेनाइज्ड हो करके लाइफ बनाता है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, क्या बहुत सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है या बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन? बहुत कॉम्प्लेक्स। ये मॉलिक्यूल्स आपस में मिलेंगे, मिलने के बाद, ठीक है, बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे, उसके बाद सेल बनाएंगे, सेल ऑर्गेनेले बनाएंगे, सेल बनाएंगे, सेल आपस में मिलेगा तो क्या बना देगा? टिश्यू बनाएगा, टिश्यू आपस में मिलेगा तो क्या बनाएगा? ऑर्गन आपस में मिलेगा तो क्या बनाएगा? ऑर्गन सिस्टम, तब जाकर के एक ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये कैसा ऑर्गेनाइजेशन है? सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है या बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन? बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। कैसा ऑर्गेनाइजेशन है? बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। वही देखो, कॉम्प्लेक्स साइट ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। अच्छा, ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ये क्या ऐसी बस बैठे रहते हैं या आपस में रिएक्शन करते रहते हैं? आपस में ये सब के सब आपस में रिएक्शन करते रहते हैं,
और इसी केमिकल रिएक्शंस को आप कहते हैं, क्या कहेंगे? बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस होता रहता है उसको आप क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। यही देखो, एक्सप्रेसिंग थ्रू, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस। इस केमिकल रिएक्शंस को आप क्या बोलेंगे? इसको कहते हैं आप मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, इसको आप मेटाबॉलिज्म कहें। इसी मेटाबॉलिज्म के यही सारे केमिकल रिएक्शन के वजह से हमारे बॉडी में जो भी हो रहा है वो सब इसी केमिकल रिएक्शन का प्रोडक्ट है। हमारे बॉडी में ग्रोथ हो रही है केमिकल रिएक्शन के वजह से। कैसे? देखो, बहुत छोटा छोटा मॉलिक्यूल आपस में क्या किया? रिएक्ट किया, बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया, और वो बड़े मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन होने के वजह से साइज क्या हो गया? बड़ा हो गया। छोटा छोटा मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर करके कैसा मॉलिक्यूल बनाया? बड़ा मॉलिक्यूल। बताओ तो, रिएक्शन जब हो गया छोटे मॉलिक्यूल के बीच में, उसको मेटाबॉलिज्म कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बताइए, अगर आपको पता होगा कि अगर छोटा छोटा मॉलिक्यूल रिएक्ट कर करके बड़ा मॉलिक्यूल बना देता है तो वो, उस मेटाबॉलिज्म को आप क्या कहते हैं? एनाबॉलिज्म कहते हैं या कैटाबॉलिज्म कहते हैं? उसको आप एनाबॉलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? जो भी है, केमिकल रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ ग्रोथ के लिए, वैसे ही, ठीक है, रेस्पॉन्सिवनेस, डेवलपमेंट, रेस्पॉन्स जो हम करते हैं, मान लीजिए हम, देखिएगा, सुनिएगा, रेस्पॉन्स जो करेंगे हम, मान लीजिए बहुत ज़्यादा धूप में निकलते हैं अगर, तो जो हमारा कलर है स्किन का वो थोड़ा सा डार्क और हो जाएगा। हो जाएगा क्यों? क्योंकि धूप लगने के वजह से हमारा स्किन कहीं डैमेज ना हो, इस वजह से एक पिगमेंट होता है, मेलेनिन पिगमेंट, वो फैल जाता है और अल्ट्रावायलेट रेस को स्किन पे असर को करने नहीं देता है। ये मेलेनिन पिगमेंट क्यों फैला? कोई खास तरह का केमिकल रिएक्शन हुआ था। क्या हुआ था? खास तरह का केमिकल रिएक्शन हुआ जिसके वजह से ये मेलेनिन पिगमेंट फैल गया। तो हमने धूप के अगेंस्ट में रेस्पॉन्ड किया। रेस्पॉन्ड किया कि नहीं किया? तो रेस्पॉन्सिवनेस भी किसके वजह से हुई? ठीक है, इसी केमिकल रिएक्शन के वजह से। अडेप्टेशन, किसी भी चीज को अडेप्ट कर लेना, वो सब केमिकल रिएक्शन के वजह से। रिप्रोडक्शन, ये भी केमिकल रिएक्शन की वजह से। मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज किए, कुछ केमिकल रिएक्शन वगैरह हुआ, एक अलग तरह का एक सेल बना, जो सेल को क्या बोला आपने? जाइगोट। फिर ये जाइगोट में केमिकल रिएक्शन हुआ, उसकी ग्रोथ हुई, सेल डिवाइड किया, डिवाइड करते करते नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन। तो सब कुछ, सिर्फ ये 5 चीजें ही नहीं, जो चीज भी बॉडी में हो रही है वो सब किसके वजह से हो रही है? ठीक है, वो सब मेटाबॉलिज्म की वजह से हो रही है। ठीक है, और मेटाबॉलिज्म किसके बीच में हो रहा है? केमिकल रिएक्शन किसके बीच में हो रहा है? वो जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, खास तरह के मॉलिक्यूल का। कौन कौन मॉलिक्यूल है बताओ तो जरा सा? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, वाटर एंड मिनरल्स, और एक और अगर हायर ऑर्गेनिज्म है तो विटामिन भी आप ले सकते हैं। तो यही डेफिनेशन है आपका किसका? लाइफ का। ये ठीक लिखा है? लिखिए। सर आगे और कर देना। और एक और डेफिनेशन आपके एनसीईआरटी में है, लाइफ इज सेल्फ regulating, evolving, self-regulating, replicating, interactive system which have capability to respond to external stimuli। ये एक और है जो बात। सर आपके आगे हैं।